हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस इन्फॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां हम आप सभी तक भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी स्टेट या किसी नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूशन से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी वैकेंसी निकल कर आती है, चाहे परमानेंट पोजीशन पर हो, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस हो, सारा अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के पोस्ट पर, असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के पोस्ट पर, एसोसिएट प्रोफेसर के पोस्ट पर और प्रोफेसर के पोस्ट पर। तो इन 4 पोजीशन पर हम बात करेंगे। यहाँ पर परमानेंट सीटों पर एप्लीकेशन मांगे जा रहे हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरीके का सभी अपडेट आपको समय पर मिलता रहे। रिक्रूटमेंट जो है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल से निकल कर आया हुआ है। इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत रन एंड मैनेज किया जाता है। यहाँ पर एक नोटिफिकेशन इन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है 22 दिसंबर 2024 के डेट में, और इसी डेट में जाकर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने इंट्रोडक्शन मेंशन किया हुआ है पोस्ट से रिलेटेड, जिसमें इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वारंगल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फंक्शनिंग है वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है। आप इसे रीड कर सकते हैं। हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वालिफिकेशन और इसका जो सैलरी पोस्ट से संबंधित है वो क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पोजीशन और सैलरी की बात कर लेते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए अगर आप अपॉइंट किए जाते हैं तो एकेडमिक पे लेवल 10 की सैलरी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। 10 की सैलरी में आपको तकरीबन यहाँ पर 70,000 रुपये के करीब में सैलरी प्रोवाइड कराई जाएगी। वहीं अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो एकेडमिक पे लेवल 12 की सैलरी है। तो इसमें कुल आप लोगों को 1,01,500 रुपये के करीब में सैलरी प्रोवाइड कराई जाएंगी। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 13A2 की सैलरी है, 1,29,000 रुपये के करीब में एंट्री सैलरी रहेगी। वहीं प्रोफेसर के लिए एकेडमिक पे लेवल 14 की सैलरी है, जिसमें 1,39,000 के करीब में सैलरी आप लोगों को दी जाएगी। यहाँ पर भारत के सभी नागरिक यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। आप किसी भी स्टेट से हों, आप कहीं पर भी बिलोंग करते हों, अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है तो आप आवेदन करने के लिए यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। एप्लीकेशन करने से संबंधित यहाँ पर इंस्ट्रक्शन मेंशन है। आप लोगों को इस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है और ईमेल के माध्यम से भी आप 15 दिनों के अंदर इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ें आप चेक कर लें और उसके बाद यहाँ पर आप आवेदन अपना कर लें जल्द से जल्द, ताकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म रहे वो शॉर्टलिस्टेड लिस्ट में आ जाए और आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर बुलाया जाए। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी है उसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी जरूरी है। अगर आप लोगों के पास पीएचडी है तो आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। फर्स्ट क्लास के साथ आपने बैचलर मास्टर्स पास आउट किया हुआ हो तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। कुछ सीटें ऐसे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में जिसमें आप लोगों के पास पीएचडी और नेट की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट पीएचडी नेट के आवेदन कर पाएंगे। उसमें आप लोगों के पास बैचलर्स में और मास्टर्स में आपको फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास आउट होना जरूरी है। इसमें बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से आप आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन चेक कर लें, बीई बीटेक आपके पास हो बायोटेक्नोलॉजी में, बायो केमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग के साथ साथ इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में, साथ ही साथ आपका मास्टर्स हो जिसमें एमई एमटेक या इसके समकक्ष की कोई डिग्री आप लोगों के पास है, आप एलिजिबल रहेंगे आवेदन करने के लिए। केमिकल इंजीनियरिंग में आपसे एप्लीकेशन मांगा गया है, बैचलर मास्टर्स आपसे रिलेटेड यहाँ पर आपके पास हो, आप एलिजिबल हैं। केमिस्ट्री से आप आवेदन कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग से आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से आवेदन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आवेदन कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से एप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस से आवेदन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से आवेदन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ मेटलर्जिकल मटेरियल इंजीनियरिंग से आप आवेदन कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से यहाँ पर एप्लीकेशन मांगे गए हैं। तो आप अपने स्पेशलाइजेशन क्राइटेरिया को चेक कर लें और यहाँ पर अगर आप लोगों का स्पेशलाइजेशन मैच कर रहा है या फिर आप लोगों के पास बैचलर और मास्टर रिलेटेड सब्जेक्ट में रिलेटेड स्पेशलाइजेशन में आप लोगों के पास है तो आप यहाँ पर आवेदन करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। आप लास्ट डेट से पहले यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई
कर ले। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर नीचे जब आएंगे तो आपको एज लिमिट से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। वहीं सिलेक्शन का प्रोसेस भी यहाँ पर मेंशन है, आपका जो सिलेक्शन है वो कैसे होगा रिटेन एग्जाम के तहत। उसके बाद यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू में जो बुलाए जाएंगे, सारी चीज़ें आपको इस नोटिफिकेशन में देखने को मिल जाएंगी। कुल टोटल 9 पेज का नोटिफिकेशन, जिसमें पोस्ट के इंफॉर्मेशन के साथ साथ सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसे आप क्लिक करके यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, आपको यहाँ पर 2000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। अगर आप जनरल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट को 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा। वहीं जो इंडियन सिटीज़न हैं, अप्लाई करना चाहते हैं ऑल कैटेगरीज़ में, भारत के बाहर अगर वो रह रहे हैं तो भी वो यहाँ पर $50 के करीब में यहाँ एप्लीकेशन फ़ीस पे करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। $50 का मतलब हो जाएगा कि इंडियन रुपीज़ में तकरीबन आप लोगों के पास 4 से 4500 रुपये के करीब में यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस पे करना होगा। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं, लास्ट डेट से पहले आवेदन कर लें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।